वेलकम टू आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नारायण श्रीवास्तव, ग्राम पोस्ट भगवार, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को अक्टूबर 2020 से मैं सीख रहा हूँ, इसमें जी रहा हूँ और मेरा मिशन है आर्थिक आजादी का अभियान। इस मिशन में करीब करीब 10,000 से ऊपर के लोगों को मैं आर्थिक आजादी दिलाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है, इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आज मेरा चर्चा का जो विषय है आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान। आज मैं मार्केटिंग प्लान के बारे में बताऊंगा और आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। इससे अपनी आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो चलते हैं आगे। हर इंसान के जीवन में विशेष रूप से जो होता है उसको बोलते हैं काम। काम के बिना हर इंसान अधूरा होता है, उसका समाज में कोई नाम नहीं होता है। अगर व्यक्ति कर्मठ है, काम कर रहा है, तो उसको समाज में एक उदाहरण के रूप में लोग लेते हैं। काम कुछ इस प्रकार है। पहला है नौकरी। इसमें सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। अगर सरकारी मिल गई तो समझ लीजिए भगवान मिल गए। दूसरा है व्यापार। जिनके पास पूंजी है या पैतृक व्यापार है, वो इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उसके बाद आता है खेती। खेती से भी लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जिसके पास खेत है वो इससे भी जीविकोपार्जन करते हैं। चौथा आता है मजदूरी। जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, खेत नहीं है, वो केवल मजदूरी पर डिपेंड रहता है और मजदूरी से ही अपना जीविकोपार्जन करता है। ये 4 तरह की व्यवस्थाएं हैं। नौकरी है, व्यापार है, खेती है, मजदूरी है। लेकिन सबका उद्देश्य एक है, पैसा कमाना, पैसा प्राप्त करना। पैसा जब आता है तो क्या होता है, वो खर्च होता है। पैसा कोई खाने वाली वस्तु नहीं है, पैसा खर्च होता है। अपने लिए, अपनी जरूरत की चीजों में खर्च होता है। और कहाँ होता है? बाजार में। आज मैं इसी बाजार व्यवस्था के बारे में आगे चलकर समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बाजार में हम किस रूप में रहते हैं? ग्राहक के रूप में। तो अपने देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। पहला हम बात करेंगे पुरानी बाजार व्यवस्था। इसलिए कि ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, सभी लोग इसी बाजार व्यवस्था के सहारे थे। कोई सामान हम लोग नहीं बनाते हैं, कंपनी ही बनाती है। क्योंकि इसमें बड़ी पूंजी लगती है, टाइम लगता है, काफी लंबा चौड़ा इन्वेस्ट होता है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी, लेकिन उसको यूज कौन करता है? ग्राहक। हम ग्राहक ही उसको यूज करते हैं। कंपनी और ग्राहक दो ही का मेन रोल है। लेकिन पुरानी बाजार व्यवस्था में हम तक कैसे सामान पहुंचे,
कंपनी का कुछ रोल है। तो हमें अगर सामान कुछ लेना है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने आसपास के दुकान में जाते हैं, जिसको कहते हैं फुटकर विक्रेता, रिटेलर। ये फुटकर विक्रेता भी सामान नहीं बनाता है, ये अपने से ऊपर के व्यापारी के हाथ से लाता है, जिसे कहते हैं थोक विक्रेता। थोक विक्रेता भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, ये लाता है अपने ऊपर वाले से, उसको कहते हैं एरिया डीलर। एरिया डीलर भी सामान नहीं बनाता है, ये लाता है अपने ऊपर के व्यापारी से, इसको बोलते हैं नेशनल डीलर। नेशनल डीलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, इसको मिलता है डायरेक्ट कंपनी से। लेकिन कंपनी का एक विशेष काम और रहता है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी उसका प्रचार कराती है। अब प्रचार करने वाला व्यक्ति आम नहीं होता है, हम जैसे लोग नहीं होते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, हमारे बहनोई बहन नहीं होते हैं, ये होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, और ये प्रचार का लाखों लाखों रुपया लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट रख करके कोई सामान 50 रुपए में बनाती है तो ग्राहक को 100 रुपए देने पड़ते हैं। ग्राहक कभी सोचा कि हमारा 50 रुपया कहाँ जाता है? ये मेरा 50 रुपया इनके घरों में जाता है, फुटकर विक्रेता से लेके प्रचार तक के। और ये हमसे बहुत अच्छे हैं, इनके पास सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है, सब है। इनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि 50% जो रुपया है, पैसा है, इनके घरों में रहता है। जब पैसा है तो सब कुछ है। मान लेते हैं हम कि कंपनी अगर हम तक सामान पहुंचाती है तो 5% ट्रांसपोर्ट का खर्च होता होगा, लेकिन फिर भी 45% तो इनके घर में है ही। अब हम बात करेंगे जो अपने देश में दूसरी व्यवस्था चल रहा है, उसको कहते हैं बाजार करने का सही तरीका। अगर किसी काम को सही तरीके से करेंगे तो उसमें बट नेचुरल है कि सफलता मिलेगी और प्रॉफिट भी होगा। देखिए, यहाँ पर भी कंपनी है, बाजार की व्यवस्था है तो कंपनी रहेगी, और यहाँ पर भी ग्राहक रहेंगे। कंपनी और ग्राहक, ग्राहक नहीं रहेगा तो कंपनी सामान बना के क्या कर सकती है? कुछ नहीं, उसका सामान ही नहीं बिकेगा। तो ग्राहक सबसे बड़ी चीज ही ग्राहक रहेगा। यहाँ भी कंपनी अगर 50 रुपए में सामान बनाती है अपना प्रॉफिट रख करके, तो ग्राहक को 100 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमको 45% प्राप्त करना है यहाँ पर, तो कंपनी में हमको रजिस्टर्ड ग्राहक बनना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड ग्राहक बनने के लिए हमको कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, एक फोटोग्राफ्स, पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी लग जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय इसकी बहुत जरूरत नहीं होती है, आप बाद में भी इसको लगा सकते हैं। और मोबाइल नंबर, नामी का नाम वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आपको एक आईडी मिलती है, जैसे रजिस्टर बनते हैं आईडी मिलती है, इसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मतलब कंपनी से आपको डायरेक्ट सामान मिलता है। और विदेशों में इस 70 साल से इस पर काम चल रहा है, ये रन कर रहा है। अपने देश में करीब करीब 20 साल से काम कर रहा है। इसको कहते हैं RCM। RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब बाजार करने का सही तरीका। नाम में भी कुछ छुपा है।
तो अब बात आती है कि हम तो रजिस्टर्ड ग्राहक बन गए, हमको सामान कहाँ से मिलेगा। तो कंपनी कहती है कुछ दूर आप आइए। अब कुछ दूर हम आते हैं तो हर शहर में, हर जिला में, हर कस्बा में कंपनी का पिकअप सेंटर होता है, बड़ा बड़ा मॉल होता है, वहाँ हम जाते हैं, अपने लिए सामान खरीदते हैं। अब तो साल डेढ़ साल से करीब करीब गांव गांव में भी हर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, इनको अथॉरिटी मिल गया है कि आप भी बिल काट सकते हैं और अपना एक छोटा डिस्प्ले वॉल खोल करके आप अपने डाउनलाइन में सामान प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आने वाला बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। तो अब सामान की चिंता नहीं है कि सामान हमको कहाँ लेना है, हम अपने टीम में ही कुछ लोगों से कुछ लोग अगर डिस्प्ले वॉल खोल लेंगे तो हमको सामान आसानी से मिल जाएगा, चाहे हम गांव में रहें चाहे शहर में रहें। अब बात आती है कि अगर हम प्रोडक्ट पहली बार ले रहे हैं, पुरानी बाजार व्यवस्था में तो हमारे पूर्वज जी रहे थे, बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो हम पहली बार जुड़ रहे हैं। तो इसमें हमको जो सामान मिलेगा उसका क्या है, देखते हैं, फायदा है नुकसान है क्या है। तो यहाँ पर देखिए भाई, फायदा ही फायदा है। पहला है सामान सस्ता मिलेगा, दूसरा है 100% असली सामान मिलेगा, शुद्ध प्योर एकदम सामान मिलेगा। जब असली खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। MRP पर 10 से 20% की छूट, वाह अच्छी व्यवस्था है। अब 45% का बिजनेस पार्टनर, यही 45% आपका देखिए कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बनाती है, जो कि पुरानी बाजार व्यवस्था में इनके घरों में रहता है, इनके पास पैसा जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। और पहला, अगर हम अपने लिए खर्चा करते हैं तो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और सामान प्रोडक्ट आया, कुछ महीना बीत गया, कुछ लोगों को बता दिया, कुछ लोग को ज्वाइन करा दिया, 150 लोग को, तो वहां पर 3 से 13% की रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस मिलता है। हम आगे बात करेंगे रॉयल्टी और टेक्निकल के बारे में। तो ये तो मेरा बिजनेस प्लान है। जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि पुरानी बाजार व्यवस्था में तो कुछ नहीं है। अभी हम जानना चाहेंगे कि पुरानी बाजार व्यवस्था में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पुरानी बाजार व्यवस्था, नुकसान ही नुकसान। सामान महंगा मिलेगा, सामान नकली मिलेगा, खराब स्वास्थ्य रहेगा। नकली मिलेगा तो बट नेचुरल है कि स्वास्थ्य आपका भी नकली होगा, अच्छा नहीं रहेगा। कोई आमदनी नहीं, क्योंकि MRP पर 1 रुपए की छूट नहीं मिलती है, वहां तो 10 से 20% की छूट मिलती है। 45% का आप कंपनी में बिजनेस पार्टनर होते हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि आप 45% का बिजनेस पार्टनर होते हैं। अब आगे चलते हैं। इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। बहुत लोगों का कहना है कि इसमें पैसा नहीं आता है, बकवास है, ये है वो है। वो लोग कहते हैं जिनको काम नहीं करना है, बिना काम का कहाँ पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हर प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस वैल्यू है। चाहे आप 15 रुपए का सामान लीजिए, चाहे 20 का लीजिए, सब प्रोडक्ट पर बिजनेस वैल्यू है। यही बिजनेस वैल्यू काउंट होता है, उसके बाद मेरा कमीशन का स्लैब बनता है। आइए देखते हैं। 100 बिजनेस वैल्यू से 4499 बिजनेस वैल्यू पर 10%, कम से कम 100 बिजनेस वैल्यू होना चाहिए। 100 के नीचे रहता है तो कमीशन नहीं मिलता है, 100 रहेगा तो कम से कम 10 रुपया तो बन ही जाएगा।
तो 100 बिजनेस वैल्यू से 4,499 पर मिलता है 10%। 5,000 बिजनेस वैल्यू पर 12%, 10,000 बिजनेस वैल्यू पर 14%, 20,000 बिजनेस वैल्यू पर 16.5%, 40,000 बिजनेस वैल्यू पर 19% और 70,000 बिजनेस वैल्यू पर 21.5%, 1,15,000 बिजनेस वैल्यू पर 24%, 1,70,000 बिजनेस वैल्यू पर 26.5%, 2,60,000 बिजनेस वैल्यू पर 29%, लास्ट 3,50,000 बिजनेस वैल्यू या उससे ऊपर चाहे जो भी हो 32%। ये मिलता है हमको परफॉर्मेंस बोनस। लेकिन इससे हमारी आर्थिक आजादी पूरी नहीं होती है। मेरा दाल रोटी चलेगा, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। पहले हम बता दिए थे मेरा मिशन है आर्थिक आजादी। तो इसके बाद हमको क्या मिलता है? 3 से 8% रॉयल्टी बोनस, 1 से 5% टेक्निकल बोनस। आगे हम बताएंगे रॉयल्टी बोनस के बारे में कि रॉयल्टी बोनस कैसे मिलता है, किनको मिलता है। रॉयल्टी बोनस देखिए अपने भारतवर्ष में गिने चुने लोगों को मिलता है, जैसे कोई लेखक हो, राइटर हो, कोई वैज्ञानिक हो, ऐसे ही 2-3 लोगों को मिलता है। और आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी बोनस कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको राइटर होना है, आपको वैज्ञानिक होना है, ऐसा कोई नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, वो भी रॉयल्टी बोनस प्राप्त कर सकता है। इसमें है कि जो हम पिछले में बताए कि 3.5 लाख बिजनेस वैल्यू के बाद 32%, तो उस बिजनेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। तो मेन लेग में 3,50,000 बिजनेस वैल्यू और अदर लेग में 1,15,000 से इसका स्टार्टिंग होता है, इससे कम रहेगा, रॉयल्टी बोनस नहीं आएगा। यहाँ पर आपको 3% रॉयल्टी बोनस मिलता है। कुछ सालों की जरूरत है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे से आप करेंगे आपका टीम बिल्ड करेगा, आपके इनकम भी बढ़ेंगे। ये ग्रुप का बिजनेस है, अकेले का बिजनेस नहीं है कि अकेले जो चाहे आप कर लेंगे। ग्रुप बनाइए, बिल्ड करिए, काम करिए, परिश्रम करिए। 2 साल 4 साल की बात है, आपको आर्थिक आजादी मिल सकती है। मेन लेग में 3,50,000, देखिए अदर लेग में 1,70,000, बिजनेस वैल्यू बढ़ा, परसेंट 4.5%। मेन लेग में 3,50,000 बिजनेस वैल्यू, अदर लेग में 2,60,000 बिजनेस वैल्यू, रॉयल्टी बोनस आपका 6%। मेन लेग में 3,50,000 बिजनेस वैल्यू, अदर लेग में 3,50,000 बिजनेस वैल्यू और रॉयल्टी बोनस 8%। ये 4 स्टेप है, 3 से लेकर 8%। पहले बताया 3 से 8% रॉयल्टी बोनस। अगर 8% को आप अगर 3 महीना एज इट इज मतलब बरकरार रखेंगे तो आपकी रॉयल्टी बोनस कंटिन्यू हो जाती है और उसके बाद आपको मिलता है 1 से 5% टेक्निकल बोनस। तो बहुत कठिन भी नहीं है, इसको लाखों लोग, करोड़ों लोग कर चुके हैं और आर्थिक आजादी के मिशन पर काम करते करते अपना आजादी पूरा भी कर लिए हैं, अपने सपने को पूरा कर लिए हैं। और आज के डेट में बहुत ऐसे हमारे सीनियर लीडर हैं कि जो लाखों रुपए की पर मंथ की इनकम कर रहे हैं। तो इसमें समय लगता है, पेशेंस से अगर आदमी काम करेगा। अरे खाने कमाने का तो बिजनेस है, कोई इसमें पूंजी लगाकर आपको व्यापार तो करना नहीं है कि लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ लगाकर आपको व्यापार करना है। ये अपने खाने पीने से है, ग्रुप का बिजनेस है। आप अपने लिए खाएंगे या नीचे ये लोग अपने लिए खाएंगे, पैसा आएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस में सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आप देखिए, इस दुनिया में कभी न कभी हमको जाना है, उठना है यहाँ से, लेकिन हम जब तक इंसान है तो इंसान ही सब कुछ करता है। तो इसको प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, इसको हर कोई प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं।
ग्रुप इस प्रकार काम करता है। इसमें 2 लेग पर कम से कम काम करना जरूरी होता है, जिसे हम राइटिंग बोर्ड में बताए थे मेन लेग अदर लेग। तो पहला हमारा होता है, हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे ऊपर तो बहुत लोग हैं लेकिन नीचे में पूरा खाली है, यही स्थिति रहती है। अब हमको नीचे टीम डेवलप करना पड़ता है। तो पहला हम जो बनाएंगे ए लेग बनाएंगे, उसको ए लेग बोलते हैं, और दूसरा बनाएंगे बी लेग। इसी 2 लेग पर काम करना पड़ता है। अब ए लेग में मेरी जैसे जैसे ज्वाइनिंग बढ़ेगी, महीने में 2, 4, 10, 20 ऐसे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में कम आते हैं क्योंकि खुद को परिश्रम करना पड़ता है। जब मेरा ग्रुप थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है तो धीरे धीरे नीचे भी लोग काम करते हैं, तो मेरा ग्रुप हर महीने 2 3 4 बढ़ता जाता है। और करीब 1 साल 2 साल में मेरी स्थिति हो जाती है कि मेरे नीचे हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग अपने लिए सामान खरीदते हैं, तो सबका बिजनेस इसमें बढ़ता जाता है, किसी का कम नहीं होता है। ये बहुत सम्मान का बिजनेस है, इसमें सम्मान भी मिलता है इसको करने से। अरे किसी के उज्जवल भविष्य के बारे में, किसी के सपने को हम पूरा करते हैं तो वहां पर हमको सम्मान से ही देखा जाएगा, क्योंकि हम गुमराह नहीं करते हैं। तो बहुत महान बिजनेस है, हम इसको महान कहते हैं। और रही बात इस बिजनेस की, तो ये बिजनेस सबके घरों में नहीं जाता है। जो इस पर भगवान की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, उन्हीं के घर में जाता है। इतना महान बिजनेस है, इतना पवित्र बिजनेस है। ये आरसीएम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ लाखों लोग लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं, पर मंथ की कमाई कर रहे हैं। इसको इसमें आने के बाद पता चलता है। दूर का ढोलक जैसे सुहावना होता है ना, वैसे इसको मत तोड़िए, आप इसमें खुद आएंगे तब आपको मालूम होगा। तो ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं और ग्रुप आपका बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आपका ग्रुप जब हजारों की हो जाएगी तो आपका बिजनेस वहां पर हजारों रुपए महीने की हो जाती है। 20,000, 25,000, 50,000, साल 2 साल में आप 4 साल में 50,000 के आदमी बन जाते हैं। कोई खाने पीने से पैसा आता है, कोई पूंजी लगाकर आपको बाजार में छोड़ बैठना है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट गुणवत्ता उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। 600 के ऊपर इसके प्रोडक्ट रेंज है, जो कि पर मंथ नए नए प्रोडक्ट आते हैं। मन तो बहुत दूर की बात है, इसके प्रोडक्ट तो हफ्ते में भी आ जाते हैं। हमको तो लगता है कि महीने में 2-4 प्रोडक्ट आ जाते हैं। और हमारी डेली नीड की जो नीड की चीजें हैं, सुबह से शाम की, रात की, वो सारी हैं यहाँ पर। और जो देखिए फैक्ट है वो हम बताएंगे। यहाँ पर चीनी नहीं है, क्योंकि चीनी में सल्फर होता है। इन फ्यूचर आ सकता है, उस पर हमको लगता है कि काम चल रहा होगा और उस पर रिसर्च भी चल रहा होगा कि इस प्रकार का चीनी हम बाजार में अपने आरसीएम में लाएं। तो और बाकी सारी चीजें हैं आपका किचन से संबंधित, नहाने धोने, खाने पीने, कपड़े लगते, सब कॉस्मेटिक के पूरे आइटम, लेडीज का, किशोर का पूरा आइटम। 600 प्रोडक्ट रेंज है। 600 हमारे डेली के नहीं लगते हैं, हम तो 10, 20, 25, 50 में ही रह जाते हैं। लेकिन 600 है तो कुछ न कुछ हमारा प्रोडक्ट मिल ही जाता है। अब प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तो पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, होम केयर, फैब्रिक केयर, ग्रोसरी, और आपका एसेसरी, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फूड बियर, और इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे किचन वेयर वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसिम। नमस्कार। फिर एक बार नए प्रोडक्ट या नए वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।